Evening to all of you. So how are you all? My champions. कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? बढ़िया, बहुत अच्छे. I hope each and every one of you is very fine. Yes? चलिए, हाँ जी बच्चे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. Let's get started. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And let me upload the file on your screen. मैं स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ, बट उससे पहले शायद लाइट का थोड़ा सा इशू है. Just give me a second. एक सेकेंड दीजिए मुझे. Let me use this camera. So this is our webcam जो मैं लगा रही हूँ. शायद उससे लाइट्स थोड़ी ठीक आ जाए. हाँ जी, अब ठीक है. ओके नाउ. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. और आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं. ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं पिक्चर की हेल्प से. क्विज करने वाले हैं नए पैटर्न क्वेश्चंस का. डेफिनेटली एक्टिव एंड पैसिव को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और रीडिंग और स्किमिंग करने वाले हैं. तो सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? Everyone excited for this session? भाई मैं तो बहुत excited हूँ. तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ये सेशन. The Hindu editorial 13th of June is here. इस सेशन को एक हैबिट बना लो कि रोज के रोज अटेंड करना ही करना है. एक हैबिट बन जाएगी तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी. 3:30 बजे रेगुलरली ये सेशन होता है. एक आदत सभी बच्चे की होनी चाहिए इस सेशन में आने की. डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस चल रहा है. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कोर्स इंग्लिश का चल रहा है जिसमें हम 2000 क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है और अभी तक क्लासेस में नहीं आता है, आना स्टार्ट कर दीजिए. जितने बच्चे ऐसे हैं जो आज या कल में सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, परसों इसकी क्लास होगी सुबह 6:30 बजे और 9 बजे. उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं जो क्लासेस को ले रहे हैं, सबसे पहले टेंसेस की वीडियो जरूर देख लेना. आपको कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम एसबीआई फॉर एसबीआई पीओ बेसिक टू एडवांस में आपको टेंसेस की 3 क्लासेस मिलेंगी. 3 आवर्स की वो क्लासेस हैं. उन क्लासेस को जरूर देख लेना. संडे का टाइम कल का यूटिलाइज कर लेना. उन क्लासेस को देख लेना जिससे कि परसों से आप सुबह 6:30 बजे और 9 बजे आ जाओ. कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हो. नंबर है 9953592800. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आप हमें पूछ सकते हो. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे टीचर्स की क्लासेस मिलती है. आई होप सभी को पता है. बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स की क्लास मिलती है. अनअकैडमी पर सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं. बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है. और अगर ये कोड यूज करोगे निमिषा तो और भी सस्ता पड़ जाएगा और भी इकोनॉमिकल हो जाएगा. तो इस कोड को लिख लो NIMISHA, जिससे 10% का डिस्काउंट ले लेना. 24 महीने का लोगे तो सबसे फायदे में रहोगे. 12 महीने का लोगे तब भी ठीक है, लेकिन इससे कम का लोगे तो आप देखोगे कॉस्ट बहुत ज्यादा है. कहाँ 270 रुपए पर मंथ पड़ता है, कहाँ 720 रुपए पर मंथ पड़ता है, 900 पड़ता है या 1100 के अराउंड पड़ता है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद 24 मंथ्स और 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन. हाँ, क्रेडिट्स जरूर अप्लाई कर देना. कुछ क्रेडिट से भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिल जाता है. और इस कोड को यूज कर लेना निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए. कोई दिक्कत आती है सब्सक्रिप्शन लेने में, क्लासेस में एनरोल करने में, PDF में, तो इस नंबर को व्हाट्सएप पे पूछ लेना. 9953592800. स्टार्ट कर रहे हैं. आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, डोंट एवर गिव अप. यस यू कैन एंड यू विल डू इट. आप कर सकते हो और आप डेफिनेटली कर सकते हो. आज हम ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं. काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी को ब्राइट बनाते हैं. डेफिनेटली विद्यार्थियों की क्यों, हर किसी की जिंदगी को
ब्राइट बनाता है ब्लैक बोर्ड, आज के टाइम पे बोल सकते हैं स्मार्ट बोर्ड, आज के टाइम पे बोल सकते हैं स्क्रीन, लैपटॉप। वो सारी चीजें आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना देती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो सर्वाइव करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। चलो फर्स्ट वर्ड पे आते हैं। पहला वर्ड है एंग्लिसाइज्ड। एंग्लिसाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को इंग्लिश बना रहे हो, आप किसी चीज को उसके कैरेक्टर में, उसके फॉर्म में इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने उसे क्या किया? आपने उसे एंग्लिसाइज किया। आप एक्शन की बात कर रहे हो तो ये वर्ब हो गई, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंग्लिसाइजेशन, जो एक नाउन हो गया। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, नाउन हो गया, और क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ही वर्ब है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जिससे हमें कोई चीज अच्छे से समझ में आ जाए, हम लिंक कर पाए, वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहीं राम होता है, कहीं रामा होता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में क्या किया? तमिलनाडु बोल रहा है कि मैं अपनी जगहों का नाम चेंज करूंगा जिससे कि लोगों को लगे कि वो तमिल में बोल रहे हैं। और तमिल में जनरली आपने देखा होगा सब वर्ड्स के आगे ए आई या आई लगता है। अगर कोई यहाँ पे तमिलनाडु से होगा तो वो इस बात को कनेक्ट कर पा रहा होगा। तो वो सारे नामों को क्या कर रहे हैं? वो सारे नामों के लास्ट में ए आई और आई ऐड कर रहे हैं, जिससे कि उनको फीलिंग आए बोलते समय कि हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम किसी और लैंग्वेज को नहीं बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल मदुरई, राइट, और उनकी लैंग्वेज में भी ऐसे ही बोलते हैं अयो, अयो रामा, समथिंग लाइक दिस। ये जो वर्ड है, मतलब मुझे तमिल नहीं आती है, आप में से आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आती होगी, तो वो लिंक कर पा रहे होंगे। हाँ, तो दिस वर्ड इज, इस वर्ड से बहुत कनेक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं ज्यादा भावनाओं में नहीं रहना है। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिग्विंगली। लास्ट में एल वाई लग रहा है। जितने वर्ड्स में लास्ट में एल वाई लगता है जनरली वो वर्ड्स क्या होते हैं? जनरली वो वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। इंट्रिग्विंगली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मैनर जिससे कि आप इंटरेस्ट हो जाओ, आप इंटरेस्टेड हो जाओ कि कुछ तो है, इंटरेस्ट आप पैदा हो आपके अंदर, क्यूरियोसिटी आपकी जाग जाए, फैक्सिनेट करे कोई चीज आपको, उसको आप क्या बोलते हो? इंट्रिग्विंगली। गैजेट, गैजेट क्या होता है? कोई भी न्यूज़पेपर को आप क्या बोलते हो? गैजेट। नाउन है सिंपली। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट लोग कौन होते हैं? बेनिवोलेंट लोग फिलैंथ्रोपिक होते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं, कभी कोई किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी कुछ बुरा नहीं करते, हमेशा कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? ऐसे लोगों को हम बेनिवोलेंट बोलते हैं। क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, एकदम सही बोला। हम इन लोगों को एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं, और अगर इस पार्ट ऑफ स्पीच में लिखूं तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग एल्ट्रुइस्टिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कुनंड्रम। कुनंड्रम कैसी? ये पहेली है, एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? कुनंड्रम। कुनंड्रम मीन्स अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज कुनंड्रम। लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है बहुत बार कुनंड्रम, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि घर से बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। अगर घर से बाहर नहीं गया तो भूख से मर जाऊंगा, और अगर घर के बाहर गया तो कोरोना से मर जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास सिचुएशन है। माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, जो पूरे दिन में जो कमाते हैं वही खाते हैं, पूरे दिन की कमाई से ही उनके घर में रोटी आती है। ऐसा कोनंड्रम उन सबके साथ था और अभी भी है। एंड यस, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। यस, डेली वेज अर्नर्स। अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्युअस। कॉन्स्पिक्युअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हमारा एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव। कॉन्स्पिक्युअस वर्ड का मीनिंग क्या है? समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, अब आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको कॉन्स्पिक्युअस बोलते हो। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। टैसिट, टैसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली समझ में आ गई है। कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है,
ऑटोमेटिकली समझ में आ गई है। आज मैंने एरर डिटेक्शन पढ़ाया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया एरर डिटेक्शन की क्लास है तो ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। कल मैं आपको कल की क्लासेस के बारे में आपको पता है, वैसे मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताया था, कल आपकी 2 क्लासेस हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे और 9 से 10। अभी रजिस्टर कर लेना क्लासेस के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मेल्स आ रहे हैं, मैम प्लीज स्टार्टर्स और कनेक्टर्स पे क्लास ले लो, सबसे ज्यादा यही डराते हैं। और मैम 9 से 10 आप क्लास ले लो न्यू पैटर्न मिससेलेनियस क्वेश्चंस की, न्यू पैटर्न मिससेलेनियस क्वेश्चंस की, अलग अलग मिक्स पैटर्न जो आता है वो हमें सबसे ज्यादा डराते हैं। हाँ, तो इसलिए 8 से 9 स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की क्लास है और 9 से 10 न्यू पैटर्न की क्लास है। यहीं पर है, अनअकैडमी पर ही है, स्पेशल क्लास में है। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना इस क्लास के बाद, फ्री क्लास है। हाँ जी बच्चे, फ्री क्लास है फॉर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास पर आते हैं। प्रोलिफरेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रोलिफरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी चीज का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाना, किसी चीज का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडेंडम। एडेंडम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल मटेरियल जो ऐड किया जाता है किसी भी बुक के लास्ट में, उसको हम बोलते हैं एडेंडम। मटेरियल की बात कर रहे हैं, फिर से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया। इट इज अ नाउन। अच्छा, कल हमारा डिजिटल कॉफी का सेशन भी है, 5 स्टूडेंट्स हैं जो विनर्स हैं। अभी मैं अनाउंस कर दूंगी आपको 5 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं विनर्स। कल रात को 10 बजे उनके साथ डिजिटल कॉफी का सेशन है। हाँ, जितने भी विनर्स हैं मैं अभी अनाउंस करूंगी, तो वो लोग मुझे अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देंगे, जिससे कि हमारी टीम उनसे कांटेक्ट कर सके और कल डिजिटल कॉफी का सेशन हो। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद है, एक तो शायद प्राची पंत है, हाँ प्राची पंत इज वन ऑफ द विनर। देन प्रवीण कुमार शर्मा इज वन ऑफ द विनर, प्रवीण कुमार शर्मा इज वन ऑफ द विनर्स। और बाकी के नाम अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, आई शेयर द अदर नेम्स। चलिए, तो सेशन पे आते हैं। हाँ, आज भी ग्रामर बेस्ड एरर करवाऊंगी डेफिनेटली। चलो, नेम्स एंड प्लेसेस, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे बच्चे, डिजिटल कॉफी वाला जो सेशन होगा वो थर्सडे को होगा। अब अगले वीक थर्सडे को डिजिटल कॉफी वाला सेशन होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बिफोर हैंड, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, प्राची को, प्रवीण कुमार शर्मा को, दे आर 3 मोर पीपल, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं था, इसलिए मुझे एक घटोत्कच करके नाम से उनकी अनअकैडमी आईडी है, अब मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। हाँ, तो वो भी अगर है तो वो भी मुझे मेल कर देंगे। चलो, अब आ जाते हैं नेम्स एंड प्लेसेस। यूनिफॉर्मिटी इन प्लेस नेम्स इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज शुड नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। ऑथर ने क्या दिया, ऑथर ने एक सजेशन दिया, ऑथर ने एक सजेशन क्या दिया, ऑथर ने सजेशन दिया कि आप ना कंफ्यूज मत करो लोगों को, आप इतना ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हो ना, बार बार नेम चेंज करते हो। भाई, नाम चेंज करने से हो क्या जाता है, मुझे एक बात बताओ, आपने किसी जगह का नाम कुछ था, आपने उस जगह का नाम दूसरा कर दिया, फिर हुआ क्या, जितने भी लोग थे जो उस जगह पे रह रहे थे उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़ेंगे। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ, सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करवाने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेंजेस करवाने पड़ेंगे, आधार हो गया, आईडी हो गई, बैंक अकाउंट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़ेंगे। कितनी सारा फालतू का एक्स्ट्रा वर्क ऐड हो जाता है, कितना सारा फालतू का एक्स्ट्रा वर्क ऐड होता है हमारी कंट्री जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पेंडिंग होती हैं ऑफिशियली, उसमें इतना सारा पेंडिंग काम और आप और ऐड कर देते हो, नाम चेंज कर देते हो। ऑथर ने क्या बोला, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करो भाई, डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। डेवलपमेंट पे स्पेंड कीजिए अपना बजट, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना बजट, अपनी सारी चीजें डेवलपमेंट में, नाम से नाम में कुछ नहीं रखा। चलिए आगे बढ़िए।
चलिए क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट फर्स्ट कजिन्स इन इंग्लिश। ये दोनों कजिन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं जिस वर्ड की स्पेलिंग जो होगी उसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा ही होगा। पता होगा आपको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी पट होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों फर्स्ट कजिन्स नहीं होते। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट कजिन्स नहीं होते, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। ये चीज दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी सही है, चाहे वो कोई और लैंग्वेज तमिल ही क्यों ना हो। अ सर्वाइविंग एंशिएंट लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत टाइम से सर्वाइव करती हुई आ रही है। परहैप्स दिस एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट को पूरी तरीके से नहीं अकाउंट में लिया गया, कंसिडरेशन में लिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जब उसने डिसीजन दिया कि वो नाम की स्पेलिंग चेंज करेगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने नाम की स्पेलिंग चेंज करेगी, 1018 सिटीज, टाउन्स और लोकेलिटीज की नाम की स्पेलिंग चेंज करेगी। बेचारे बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा, जो बच्चे जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं और वहां के पीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए कितना ज्यादा उनके ऊपर बर्डन आने वाला है। चलो आगे, दी गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ अप्रैल 1 2020 में जो नोटिफिकेशन आया, जो अभी रिसेंटली ही सबको दिया गया है, 2 साल का मेहनत लगी और इन नाम को चेंज करने के, ये नाम चेंज कब हो रहे हैं, जब 2 साल तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने, कमेटी ने बहुत मेहनत करी, 2 साल तक मीटिंग्स हुई, क्या नाम रखना चाहिए, एफर्ट लगाया, सब कुछ किया, 2 साल तक अपना लेबर, अपना टाइम, अपनी रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी वेस्ट करी। उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या निकाला, गैजेट नोटिफिकेशन मींस ऐसा जर्नल पे नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन। फिर अप्रैल 1 में जाके बोला कि अब हम 1018 जगहों का नाम चेंज करेंगे। जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला इट इज नाउ फॉर द रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जिसके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, सारी अर्बन लोकल बॉडीज इस नोटिफिकेशन को आगे लेके जाएंगे। जस्ट इमेजिन, नाम चेंज हो गया सारी जगहों का, कितनी सारी चीज होती है, सिर्फ सिटीजन्स की नहीं, वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, वहाँ की लोकल बॉडीज होती हैं, अब उनके ऊपर कितना फाइल वर्क आ गया, उन्हें सब जगह से नाम चेंज करना होगा, सारी चीजें करनी होंगी, मतलब एक्सेसिव काम, जो भी सिर्फ किस लिए, नाम चेंज करने के लिए। आगे पढ़ो। अब ऑथर बताएंगे कि किया क्यों भाई है। बच्चे ओनली एडवर्ब होता है, वो क्या बुक बच्चे मेरे पास परसों हाथ में आ जाएगी प्रिंट होके मोस्ट प्रोबेबली। एंग्लिसाइज्ड का मतलब होता है इंग्लिश के नाम। किया क्यों, वो चाहते थे कि उनकी जो स्टेट्स हैं, उनकी जो लोकेलिटीज हैं, उनके इंग्लिश के नाम है वो तमिल के नाम जैसे लगे, जो उनके इंग्लिश के नाम है वो तमिल के नाम जैसे लगे, इसलिए वो सबका नाम चेंज कर रहे हैं, सबकी स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मैटर हो, ठीक है, वेलकम है, लेकिन ये भी एडवाइजेबल है कि आप नाम की रूट तो सोचो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैक्टर्स ले लो कि पब्लिक के बीच का कंफ्यूजन है, कल्चरल और सोशल सेंटिमेंट्स को आप इग्नोर कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सबको इग्नोर करो, आप also without making it look like change being made for the sake of change, the exercise should be based on logic and convention। आप ऐसे मत करो ना कि आप सिर्फ चेंज कर रहे हो, सिर्फ चेंज करने के लिए, आप सिर्फ चेंज दिखाने के लिए चेंज कर रहे हो। आप लॉजिक तो लगाओ, कुछ कुछ रूल्स तो लगाओ, कुछ लॉजिक तो लगाओ, कुछ रूल्स तो लगाओ। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। शिवगंगा जो यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम के हाथ, that had sent former union minister P several times to the Lok Sabha being called शिव गंगई। स्पेलिंग ये रहने दो, क्या दिक्कत है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो। लेकिन जब आप स्पेलिंग चेंज करते हो ना किसी की, तो बहुत ज्यादा ऑफिशियल चीजें होती हैं जो करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा कि शिव गंगा स्पेलिंग है लेकिन बोल शिव गंगई रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तिरुमलाई और बोल
थिरुमलाई रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेलिंग मत चेंज करो। ऐसे इंग्लिश में भी तो करते हैं ना कि बट को बट बोलते हैं और पुट को पुट बोलते हैं, लोगों को आदत पड़ जाएगी प्रोनाउंसिएशन चेंज करने की। लेकिन ऑथर ने बोला भगवान के नाम पे बस स्पेलिंग मत चेंज करो, थोड़ा सा लॉजिक तो लगा लो। आपकी एक स्पेलिंग चेंज करने की वजह से इकोनॉमी को कितनी कॉस्ट आएगी आपको नहीं पता, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी कॉस्ट आएगी, वो इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत नीचे जा रही है। कुछ प्रोडक्टिव काम हो सकता था उसकी जगह, और वो सारा की सारी रिसोर्सेज, सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा काम उस अनप्रोडक्टिव वर्क में चला जाएगा। चलो आगे पढ़ो। हाँ बच्चे, ओनली रिसेंटली सही है, ओनली रिसेंटली का मीनिंग क्या है, बिल्कुल ही अभी अभी। हाँ, जो बच्चे प्लस पर है मैं उनको एकदम लास्ट में बता दूंगी कैसे कैसे मेरी क्लासेस में आना है, डेफिनेटली बता दूंगी, अभी यहाँ पर फोकस करो। बच्चे मेरी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, वोकैबुलरी की बुक बहुत जल्दी आने वाली है, डिस्क्रिप्टिव की बुक भी 2 से 2.5 महीने में आ जाएगी। चलो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप डी एंग्लिसाइजेशन कर रहे हो, पहले आपने इंग्लिश के नाम में कन्वर्ट किया, अब आप इंग्लिश से फिर से तमिल नेम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। आप उसको इस हद तक तो मत ले जाओ ना कि आप बिल्कुल इलॉजिकल साउंड करो, आप उसको इस हद तक तो मत ले जाओ ना कि आप बिल्कुल ही इलॉजिकल साउंड करो। आप अपने कल्चर को बचाने के लिए आप बिल्कुल ही इलॉजिकल बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, कोयम्बटूर इतनी अच्छी सी स्पेलिंग थी, आपने उसकी स्पेलिंग को क्या बना दिया, कोयम्पुथूर। आप बिल्कुल ही इलॉजिकल हो गए, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते, आपने इसकी स्पेलिंग क्या कर दी, ये कर दी, आपने वेलोर की स्पेलिंग ये कर दी, आपने कन्वेंशन और लॉजिक सबको खत्म कर दिया। ऐसा दिखा दिया आपने कि आपने कोई रूल्स फॉलो नहीं किया, आपने कोई, आपके अंदर कोई लॉजिक है ही नहीं, आप बिल्कुल इलॉजिकल काम कर रहे हो, और इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया, और इससे आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। लाइकवाइज सिमिलरली श्रीरंगम और सिरिविलीपुतूर जो सेंटर्स थे रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, आपने उनमें उनको क्या चेंज कर दिया, तिरुवरंगम और तिरुविलीपुथूर। मतलब कोई आएगा भी नहीं कहीं और से आपकी स्टेट में, तो उसको कम से कम 10 मिनट तो जगहों का नाम पढ़ने में ही लगेंगे, आप ऐसे नाम कर रहे हो। तमिल प्योरिस्ट में आ रही हूँ, चलो ठीक है, जो जो बिल्कुल बिल्कुल हार्डकोर तमिलियंस हैं वो बोल सकते हैं कि थिरु जो होता है उसका मतलब श्री होता है, सही बात है, ठीक है। बट आप इस बात को इग्नोर मत करो कि अपने रिलीजियस सेंसिबिलिटीज की वजह से, अपने कल्चर्स की वजह से आप नेबरिंग आंध्र प्रदेश को, बगल वाले आंध्र प्रदेश को भी तेलुगु फेवर दे रहे हो, क्योंकि बगल वाले आंध्र प्रदेश में तिरुपति है जो कि तमिल नाम है। ऐसा तो फिर आंध्र प्रदेश वाले बोलेंगे कि नहीं, हमें तिरुपति नाम नहीं रखना, हमें इसका नाम चेंज करना है क्योंकि ये तमिल नाम है, हम इसको आंध्र प्रदेश वाला नाम रखेंगे या वहां की लैंग्वेज का नाम रखेंगे। तो ऐसे मत करो, फिर उत्तर प्रदेश वाले बोलेंगे हमारे यहाँ तो पता नहीं कहाँ कौन कौन से नाम है, इनके नामों को हम यहाँ वाले नाम की तरह रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मथुरा आई थिंक इज अ साउथ साउथ इंडियन नेम, फिर वो सब नाम को चेंज करेंगे और ऐसे सारी खिचड़ी हो जाएगी। तो इट शुड बी लॉजिकल, चीजें जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। हाँ, आप लोग अपने अपना नाम सोच सकते हैं, एआई आप लास्ट में लगा सकते हैं उसके डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल पवन, यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा पवन आई। चलो आगे बढ़िए। अच्छा, भावनाओं में नहीं बहना है, मेरा मेरा मकसद कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। तो कोई भी अगर यहाँ पे किसी तरह की भावना में बह रहा है तो रिक्वेस्ट है मेरा, कोई भी बच्चा भावना में ना बहे, हाँ प्लीज। चलिए आगे बढ़िए।
फिर ऑथर ने क्या बोला, अब नई स्पेलिंग्स पे कितना ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। पहले तो नई स्पेलिंग्स जो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद जो आसपास के जो लोग हैं, उस एरिया के जो लोग हैं, वो इतने परेशान होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाने में। एक बार ये नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट हो गया तो वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाने में। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं हुआ है कि चेंजेस तमिलनाडु में हुए हैं। पहले स्टेट को जाना जाता था मद्रास के नाम से, जनवरी 1969। फिर कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया चेन्नई 27 ईयर्स लेटर। लेकिन फिर भी वो वाली जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। प्रेगमेटिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल थी। फिर भी वो जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल थी पास्ट में। उन्होंने तिरुपरम्बुदूर नहीं रखा नाम, अभी भी स्पेलिंग जो है वो श्री परम्बुदूर है। उन्होंने ऐसे नहीं किया, इतनी इलॉजिकल स्टेप्स पिछली वाली गवर्नमेंट ने नहीं लिए। आफ्टर ऑल, अगर आप तमिलनाडु को भी देखोगे, तमिलनाडु भी तो इंग्लिश नेम है। आप अभी थोड़ा टाइम बाद तमिलनाडु को भी चेंज कर दोगे नाम को। चेंजेस टू द नेम और स्पेलिंग ऑफ प्लेसेस, जो चेंजेस हैं किसी भी नाम के या किसी भी स्पेलिंग के, आप उसमें पब्लिक का इक्विलिब्रियम मत खराब करो। भाई पब्लिक वैसे ही इतने डिफिकल्ट टाइम से जूझ रही है इस समय। इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, पब्लिक इतने मुश्किल वाले टाइम से जूझ रही है, उसका दिमाग वैसे ही संतुलित नहीं है इस समय। पब्लिक का सब सब बहुत ज्यादा परेशान है, और आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब मत करो ये सारे इलॉजिकल चेंजेस करके, इम्प्रैक्टिकल चेंजेस करके। ऑथर ने ये सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। समझ आया आर्टिकल? आर्टिकल क्लियर टू एवरीवन? तो अगर मैं आपसे पूछूं इस आर्टिकल की टोन कैसी थी, कहने से क्रिटिकल टोन थी। ऑथर ने बहुत अच्छे से गवर्नमेंट की बुराइयां करी। द टोन वाज क्रिटिकल, और ऑथर ने जो बोला एकदम एकदम लॉजिकल बात बोली ऑथर ने। ये सारा पॉलिटिक्स है, पता है, दिस इज कंप्लीटली पॉलिटिक्स। इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, फिर भी बहुत जगह की गवर्नमेंट, पता है इस समय किस पर फोकस कर रही है? इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इलेक्शन पर फोकस कर रही है, पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है। सब जगह लॉकडाउन ओपन कर दिया है, इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन ओपन है। क्लैरिटी नहीं है कि कितने केसेस हैं। कोई भी चीफ मिनिस्टर कुछ को छोड़ के कोरोना की बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा उनके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं, क्या है, कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि उनको पता है बात करते ही उनके ऊपर उंगली उठ जाएगी कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 पे आते हैं। अब आर्टिकल 2 में ऑथर ने किसकी बुराई करी है? ऑनलाइन एजुकेशन की बुराई करी है ऑथर ने। ऑनलाइन एजुकेशन की क्या बुराई करी है? कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है, कोई बच्चा हायर एजुकेशन ले रहा है, क्या वो ऑनलाइन ले सकता है उस एजुकेशन को? क्या हायर एजुकेशन ऑनलाइन ली जा सकती है? अगर आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, आप ह्यूमन टिश्यू पर रिसर्च कर रहे हो, आप किसी केमिकल पर रिसर्च कर रहे हो, नहीं, ये चीजें ये बिल्कुल वही सिमिलर है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन दी जा रही है। क्रिकेट कैसे खेलते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन दी जा रही है। तो वो चीजें जहां पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो चीजें जहां पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां पर स्ट्रीम्ड एजुकेशन जो होती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, वो डाइल्यूटेड होती है, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देती। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास एक एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अब हम स्किमिंग करेंगे। नाउ वील प्रैक्टिस स्किमिंग। स्किमिंग करनी आती है सभी को? आई होप यस। क्या लिखा हुआ है? अ मॉडल बेस्ड ऑन सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्लासरूम एक लैब होती है, एक लेबोरेटरी होती है, जहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे को दिया जाता है।
और अगर वो क्लासरूम ही खत्म हो गया, बच्चे को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं मिल रही, तो उसको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं होता है। चलिए स्किम कीजिए एवरीवन। कुछ और है? थोड़ी देर आपको पढ़ के लगने वाला है कि हुआ क्या, टाइटल कुछ और है, थ्योरी कुछ और है। चलो क्या लिखा हुआ है? हाँ, आज की पीडीएफ आपको इस क्लास के बाद मिल जाएगी बच्चे, डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। दो तरह के हेलमेट होते हैं। एक हेलमेट होता है जो आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, और एक हेलमेट होता है जो आपके वॉलेट को प्रोटेक्ट करता है। These two kinds capture the difference between two artifacts which look the same and go by the same name but cannot be more dissimilar. ये दो तरह के हैं जो दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो दिखने में एक जैसे होते हैं, सेम नाम है, लेकिन डिसिमिलर, इनसे ज्यादा अलग अलग कोई चीज नहीं हो सकती। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज दैट ऑफ डिजाइन इंटेंशंस। डिजाइन इंटेंशंस का फर्क है। पहला जो हेलमेट है उसको क्यों बनाया जाता है? सेफ्टी को रख के। ड्यूरेबल बनाया जाता है, इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल का बनाया जाता है हेलमेट, जिसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है कि आपके दिमाग पर कोई भी असर ना पड़े अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा है, उसको कैसे बनाया जाता है? क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लो कॉस्ट मटेरियल से बनाया जा सकता है। आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? दो आर्ट अच्छी चीज है, मतलब पीस ऑफ आइटम्स। आगे पढ़िए। हाँ, स्किमिंग का मीनिंग होता है जंप कर करके पढ़ना। डाइल्यूशन का मतलब होता है वीक करना। ऐसा लग रहा है ऑथर एजुकेशन की बात कर रहे थे, अचानक से हेलमेट पे कैसे आ गए? अच्छा, ऑथर का सरकाजम समझ में आया आप लोगों को? चलो, जिन लोगों के वॉलेट को हेलमेट बचाता है, सिर्फ फाइन ना देना पड़े पुलिस वाले को, तो वो हेलमेट कैसा बनाएंगे? वो सबसे सस्ते से सस्ता हेलमेट लेंगे कि बस इसलिए हो, ध्यान से समझना, जो लोग हेलमेट को इसलिए यूज करते हैं कि वॉलेट बचा रहे, कि बस फाइन ना देना पड़े पुलिस वाले को, वो सबसे सस्ते से सस्ता हेलमेट खरीदेंगे। और जिन लोगों का फोकस हो कि वो हेलमेट को इसलिए यूज करते हैं कि उनका सर बचा रहे, वो सबसे बढ़िया से बढ़िया हेलमेट खरीदेंगे कि शॉक एब्जॉर्ब कर जाए। तो कहने से ऑथर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। जिन बच्चों को सिर्फ डिग्री चाहिए होगी, वो क्या करेंगे? पीएचडी कर लेंगे ऑनलाइन। वो बच्चे क्या कर लेंगे? पीएचडी कर लेंगे ऑनलाइन। और जिन बच्चों को सच में नॉलेज चाहिए होगी, जिन बच्चों को सच में नॉलेज चाहिए होगी, वो कॉलेज जाएंगे, वो रिसर्च करेंगे, और वो नॉलेज लेके सच में असलियत में पीएचडी करेंगे, जेन्युइन नॉलेज लेंगे। क्या ऑथर की श्रूडनेस समझ में आई आपको? क्या ऑथर की श्रूडनेस समझ में आई? श्रूडनेस का मीनिंग क्या है? यूजेज ऑफ लॉजिक एंड माइंड, माइंड का यूज। हाँ, तो ऑथर ने क्या बोला? इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप लाइंस को रीड, बीच में रीड करो, और यहाँ पे कहीं भी लिखी हुई नहीं है ये बात, लेकिन आप पढ़ के समझ गए कि ऑथर कहना क्या चाहता है। कुछ लोग हेलमेट को इसलिए बचाएंगे कि वो बच जाए, हेलमेट को इसलिए यूज करेंगे कि वो बच जाए एक्सीडेंट होने से, और कुछ लोग हेलमेट को इसलिए यूज करेंगे कि वो सिर्फ फाइन से बच जाए। तो इंटरव्यूइंगली सोचते हुए बात क्या है कि राइडर्स को फाइन करना जो हेलमेट्स नहीं पहन रहे हैं, वो ऐसी चीज जो वैल्यूएबल थी उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऐसी चीज जो सिर्फ फंक्शनल है, जो सिर्फ चल रही है, जो आजकल स्कूल्स कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स क्या कर रहे हैं? आजकल स्कूल्स बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की ऑनलाइन क्लास है,
सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे की ऑनलाइन क्लास है, थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे की ऑनलाइन क्लास है। क्यों? सिर्फ फीस कलेक्ट करने के लिए। तो जो चीज बहुत वैल्यूएबल थी, एजुकेशन जो कि एक बहुत वैल्यूएबल थी, वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है? एक नॉर्मल चीज में। वो चीज जो सिर्फ फंक्शनल थी, फंक्शनल है। तो वही ऑथर ने बोला, जो चीज इतनी वैल्यूएबल थी उसको केवल इंस्ट्रूमेंटल बना दिया कि सिर्फ सेक ऑफ यूज के लिए यूज कर रहे हैं। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए था। जैसे ही गवर्नमेंट ने एक रूल चलाया कि हेलमेट पहनना जरूरी है, तो लोगों ने सिर्फ हेलमेट ऐसा खरीदा कि बस फाइन ना देना पड़े और काम चल जाए। जैसे कोई पुलिस वाला दिखा दूर से तो हेलमेट पहन लिए, उसके सामने से निकल गए और फिर आगे जाके उतार दिया। चल आगे बढ़िए। नहीं, अन अकेडमी इज नॉट अबाउट हायर एजुकेशन, अन अकेडमी इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग। तो अन अकेडमी को इससे रिलेट हम नहीं कर सकते। फिर ऑथर ने क्या बोला? सिर्फ डाइल्यूट कर दिया कॉन्सेप्ट को, कुछ नहीं किया। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म कर दिया। मेरे पास शब्द भी नहीं है। ऑथर ने इतने अच्छी बात बोल के बोला, मेरे पास ऐसी वोकैबुलरी भी नहीं है कि मैं समझा पाऊं आपको जो मैं कहना चाहता हूँ। ऑथर ने सब कुछ समझा दिया। ऑथर ने इतने अच्छे, कह सकते हैं इतने अच्छे एग्जाम्पल से बिल्कुल दिल पर अटैक कर दिया। फिर ऑथर ने क्या बोला? मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को समझाने के लिए। फिर ऑथर ने बोला मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को समझाने के लिए। अब मैं इसे एजुकेशन से रिलेट करके समझाऊंगा। अब मैं इसे एजुकेशन से रिलेट करके समझाऊंगा। चलो, अब ऑथर थोड़े से बुराइयां करने वाले हैं। बेनिवोलेंट का मतलब होता है मदद करने वाला। ऑथर ने बोला अभी कोविड हुआ तो एक सर्कुलर लॉन्च किया जिससे बोला गया कि सब ऑनलाइन कोर्सेज पे आ जाओ, और वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे, सोएम प्लेटफॉर्म पे होंगे, जिसमें सब कुछ ट्रांसफर किया जाएगा। दिस साउंड्स, सुनाई में तो ऐसा दे रहा है कि वाओ, गवर्नमेंट ने कितना कितना बढ़िया स्टेप लिया है। ऑथर ने क्रिटिसाइज कर दिया, क्या आप यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हैं? सुनने में आ रहा है, बस बस ऐसा सुनाई दे रहा है कि वाओ कितना बढ़िया स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन लेकिन इसके बहुत खतरे हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिया जा रहा है कि अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंट्री का बढ़ जाएगा हायर एजुकेशन में। बहुत कम बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी कर ले आज के टाइम पे। कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई पीएचडी, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन में वीडियो लेक्चर खोल के बैठेंगे, चला देंगे, वहां से गायब हो जाएंगे। लास्ट में एग्जाम्स होंगे, रट्टाफिकेशन करके आंसर दे आएंगे, मिल जाएगी पीएचडी की डिग्री। सिर्फ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने से ही थोड़ी ना काम चलेगा। सिर्फ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने से ही थोड़ी ना काम चलेगा। आगे बढ़िए। ऑथर ने बोला गवर्नमेंट ये काम तो कर नहीं रही कि यूनिवर्सिटीज बढ़ा दे, सीट्स बढ़ा दे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ा दे और आईआईटी खोल ले। नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर आईआईटी अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाएगी। सारी आईआईटीज अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाएंगे। आप घर बैठे बैठे आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो, जिससे कि बच्चे एनरोल कर लें, बच्चे ग्रेजुएट कर लें, बस। अब एजुकेशन को ऐसा किया जा रहा है कि एजुकेशन सिर्फ कंटेंट है और कंजम्पशन है।
सिर्फ एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए एजुकेशन को यूज किया जा रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर नहीं की जा रही, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर नहीं की जा रही। समझ आया? एवरीवन रेडी फॉर द प्रैक्टिस? सभी लोग प्रैक्टिस के लिए रेडी है? वैसे इस क्लास में हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता, मतलब आई एम जस्ट शॉक टू सी 42 मिनट्स हो गए। वन ऑफ द, आई थिंक कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को। चलो सभी लोग रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए? 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होंगे। एंड ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट सेंटेंस। टेल मी द आंसर एवरीवन, and just give me 1 minute. हाँ जी बताइए। कहने से फर्स्ट वाला गलत है, प्रोलॉन्ग्ड आएगा। प्रोलॉन्ग जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता, प्रोलॉन्ग जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता, प्रोलॉन्ग्ड होता है मतलब बहुत लंबे समय तक। फर्स्ट गलत है। The total number of discharged people with COVID-19 from the time the first ever case was recorded in India has exceeded a number of active cases. The total number of discharged people with COVID from the time the first ever case was recorded in India has exceeded the number of active cases. चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था। इस डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट इस पार्ट का सब्जेक्ट था। कहने से गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे अ नंबर ऑफ केसेस भी नहीं आएगा, द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस आएगा। सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, सेकंड वाला भी गलत है। As of Thursday, a total of 14676 people have been recovered. इतने लोगों को रिकवर कर दिया गया है, while the number of active cases was 142,697. जबकि नंबर ऑफ एक्टिव केस कितना था? इतना था, और इतने लोग रिकवर हो चुके हैं, have been recovered. लोगों को रिकवर किया गया है, लोग खुद रिकवर हुए हैं। भाई लोग खुद रिकवर किए होंगे, लोगों को कैसे आप रिकवर कर लोगे? तो कहने से एक्टिव वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस आएगा तो हैव रिकवर्ड, इतने लोग रिकवर करे हैं, लोगों को रिकवर किया गया है, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। लोग रिकवर किए हैं, कहने से थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 5, ऑल आर रॉन्ग। सारे के सारे गलत हैं, सारे गुगली क्वेश्चन था, सब फंस गए। वर्ब नहीं आता बच्चे, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती। चलो अगला क्वेश्चन।
एज ऑफ थर्सडे, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब क्या था, अभी एज ऑफ थर्सडे, थर्सडे के अकॉर्डिंग। आपको सही वाला बताना है, कौन सा सही है। चलिए, द स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज टू बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, जितने लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें स्टडी इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली गिवन। इस स्पेशली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्पस, किस चीज के लिए वो है। और अगर मुझे किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है तो हम कौन सा स्पेशली यूज करते हैं, ये वाला। किसी चीज को हमें पॉइंट आउट करना होता है, हम जो स्पेशली यूज करते हैं वो ये होता है। तो हम स्पेशली गिवन इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे, ये चीज दे रखी है कि डिसीज में सिर्फ इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतने परसेंटेज लोगों की डेथ हो रही है, कहने से फर्स्ट वन इज रॉन्ग, फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड देखते हैं, एट दैट फिगर, उस फिगर पे द रेट ऑफ रिकवरी, जो रिकवरीज का रेट है, हैज नो अदर वे टू गो, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है जाने के लिए, बट स्टेडली अपवर्ड्स, केवल उसके पास ऊपर जाने का ही रास्ता है, जब तक अनलेस देयर इज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, जब तक हेल्थ सिस्टम का ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है। मुझे अनलेस और अनटिल में आप लोग फर्क बता सकते हो। अनलेस का मतलब होता है जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस ही डज इट। अनटिल होता है जब हम किसी टाइम की बात करते हैं। बताओ, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। जब तक, जब तक है जान, जब तक मिसमैनेजमेंट है तब तक। क्या ना, से सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, यहाँ पे अनलेस आ ही नहीं सकता। अनलेस के आगे तो कोई एक्शन की बात होनी चाहिए ना, कि कोई एक्शन हो रहा है, कि अनलेस ही डज दिस वर्क ही विल नॉट बी फाइन, जब तक उस काम को नहीं कर लेता उस पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। अनटिल भी सेंस चेंज कर देगा, अगर आप अनटिल लगाओगे ना तो वो सेंस को बिल्कुल उल्टा कर देगा। जब तक ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है तब तक रिकवरीज का रेट बढ़ता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अनटिल से भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, अनटिल से भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, जब तक मिसमैनेजमेंट है तब तक रिकवरी का रेट अच्छा है। क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है। आगे, डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलोड अप, डिस्चार्ज होना चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद क्या होना चाहिए, होम आइसोलेशन देना चाहिए 7 दिन का या 2 हफ्तों का, और रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए घर के बाहर मूवमेंट को। आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एंड आई एम हैप्पी टू सी बहुत सारे बच्चों का सही निकला है। चलो अगला क्वेश्चन। आपको इसमें गलत वाला बताना है, विच ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग। मैं आपको बता देती हूँ, आपको गलत वाला बताना है, कौन सा वाला गलत है। और मैं आपको इसमें पॉल भी दे रही हूँ क्योंकि आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। बच्चे, अनलेस के बाद ना हमेशा एक्शन आता है, अनलेस एक्शन ओरिएंटेड होता है, वहां पे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही, इसलिए वहां पे अनलेस गलत था। चलिए, आई एम हैप्पी टू सी बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही हुआ है। नो लॉन्गर, एडवर्ब से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है वहां पे क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। तो क्या आ जाएगा, नो लॉन्गर डज अ पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव। नो लॉन्गर एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमेशा इन्वर्टेड सेंटेंस आता है, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, राइट, विच इज रॉन्ग, थर्ड सेंटेंस इज। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिनको हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में।
कितने स्टूडेंट्स स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस स्टडी प्लान? आज 13 तारीख है, सैटरडे है आज। आज हमारा द हिंदू एडिटोरियल हुआ। ये दोनों सेशंस हमने आज सुबह 9 बजे किए एरर डिटेक्शन के फॉर्म में। कल के सेशन में आपका 9 से 10 जहाँ पे आपको मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में करवाऊंगी। एरर डिटेक्शन का सेशन आज हमारा हो गया और एक और सेशन होगा कल आपका 8 से 9, 9 से 10 और 3:30 से 4:30। ये 3 सेशंस होंगे। फिर उसके बाद ही आपका बेसिक टू एडवांस डिस्क्रिप्टिव बैच और टॉप 2000 क्वेश्चन की क्लासेस हो जाएंगी मंडे टू फ्राइडे। द हिंदू आपका रोज होता है और सैटरडे संडे आपके मॉक टेस्ट होते हैं और एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं। सैटरडे और संडे आपके मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं। इन सारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि मुझे लगता है हर बच्चे ने ले रखा है। बट अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो बच गया है तो उसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसे कोड यूज करना होगा निमिषा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 12 या 24 महीने का लेना तभी फायदा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। अगर आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आज के आज या कल के कल, हाँ अभी मैं ईडियम्स वाली पीडीएफ आपको दिखा रही हूँ, आज के आज या कल के कल टेंसेस वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ईडियम्स वाली पीडीएफ एक बार मैं अपलोड कर देती हूँ। हाँ, जस्ट 1 मिनट। चलिए, ये रही हमारी ईडियम्स वाली पीडीएफ। आज जो हम ईडियम्स पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? वो नेचर बेस्ड पीडीएफ्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दे आर नेचर बेस्ड पीडीएफ्स। पहला जो है हमारा दैट इज अंडर द वेदर। पिक्चर को देखिए, मुझे मीनिंग बताइए, अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होता है? मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा सिक फील हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा बीमार फील कर रहे हो। यार अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा थोड़ा बीमार फील कर रहे हो। नेक्स्ट वन, अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग। क्या मीनिंग होगा? अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग। आंधी आ रही है। एकदम सही बोला बहुत सारे बच्चों ने। ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कुछ दिक्कत आने वाली है। आंधी आ रही है मतलब कोई ना कोई दिक्कत है जो आपके सामने आने वाली है। अगला, काम बिफोर द स्टॉर्म। काम बिफोर द स्टॉर्म क्या मीनिंग होगा? राइट, परेशानी से पहले की खुशी है ये। दुख, बहुत बड़ा दुख आने वाला है, उससे पहले की खुशी को हम क्या बोलते हैं? काम बिफोर द स्टॉर्म, राइट। नेक्स्ट, वेदर अ स्टॉर्म। किसी स्टॉर्म को वेदर करना, तूफान से पहले की शांति कह सकते हैं, राइट। वेदर अ स्टॉर्म क्या मीनिंग होगा? किसी डेंजरस इवेंट को सरवाइव करना। एंड द लास्ट इडियम, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। जब रेन होती है तो बारिश होती है, जब रेन होती है तो बहुत तेज बारिश होती है, जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा, जब परेशानियां आती है तो बहुत सारी परेशानियां आती है, जब परेशानी आती है तो कम परेशानी नहीं आती, जब परेशानी आती है तो बहुत सारी परेशानियां आती है। वैसे स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को इस क्लास में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हमने सोचा तो था, बट इसकी वजह से बाकी सारी चीजें डिस्क्लूड हो रही है, इसकी वजह से बाकी सारी चीजों को मैं नहीं करवा पा रही हूँ। हाँ, तो इस क्लास में ईडियम एंड फ्रेजेस करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए यूट्यूब पे लूंगी मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस, क्योंकि मैंने आपके लिए 650 ऐसी ईडियम्स का सारा कंटेंट बनाया है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। 650 ईडियम्स का पूरा कंटेंट है, जिसमें हमने सारी थीम बेस्ड, पिक्चर बेस्ड ईडियम्स करेंगे हम। तो इसको आज रात को 10 बजे करेंगे यूट्यूब चैनल, आपको इवेंट भी दिख जाएगा। इसको रात को 10 बजे करेंगे, द हिंदू में नहीं करेंगे क्योंकि बाकी चीजें रह जाती हैं फिर।
और वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ना आई होप आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो पाता, कभी कभी कुछ रह जाता है, तो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़ा सा अलग रखें और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग रखें, ठीक है। चलो 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। यूट्यूब पे निमिषा बंसल चैनल पे होगी आज रात को 10 बजे इवनिंग फेस, सॉरी आज रात को 9 बजे, 10 बजे नहीं 9 बजे। बाय बाय एवरीवन।